मैं विमल कुमार श्री संकल्प की ऑनलाइन टेक्निकल थ्योरी क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिनमें हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक किया और इसके बाद हम आज एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे और टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप-एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप-एम्प। तो ऑप-एम्प की बात करें तो क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके नाम से क्या क्या चीज समझ में आ रही है। देखो, दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो ऑपरेशन और दूसरा एम्पलीफायर। पहला शब्द जो है ऑपरेशन और दूसरा शब्द है एम्पलीफायर। पहला ऑपरेशन और दूसरा एम्पलीफायर। ऑपरेशन की मैं बात करूं तो मैं यहां पर बात करूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से बात करूंगा। और एम्पलीफायर की मैं बात करूं तो यहां पर मैं बात करूंगा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर की बात करूंगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ है, बाकी है, अवकलन है, समाकलन है आदि को संपन्न करेगा। पहली बात तो ये, तो मैं यहां पर कह दूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ऑप-एम्प गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, अवकलन, समाकलन आदि को संपन्न करता है, आदि पूर्ण करता है या आदि करता है। अतः इसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। ये गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ है, बाकी है, अवकलन है, समाकलन है, ये आदि पूर्ण करता है, अतः इसे क्या कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। इसके साथ साथ ऑपरेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। अब एम्पलीफायर क्यों कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यह उच्च गेन वाला आईसी वाला, इसकी आईसी बनी हुई है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, जो एसी व डीसी दोनों का परिवर्धन करता है। ठीक है, एक बार वापस देखिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो मुख्य कार्य करता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का और दूसरा एम्पलीफिकेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन का कार्य करता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये गणितीय संक्रियाएं जैसे कि जोड़ है, बाकी है, अवकलन है, समाकलन है आदि संपन्न करता है, इसलिए इसको ऑपरेशनल कहते हैं। और एम्पलीफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उच्च गेन वाला, इसका सबसे मेन बात है, इसका गेन क्या होता है, उच्च होता है। आईसी कपल्ड है, आईसी वाला, सॉरी आईसी कपल्ड नहीं, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाला है, डायरेक्ट कपल्ड है, सीधी कपलिंग होती है इसमें, एम्पलीफायर है जो एसी और डीसी दोनों का परिवर्धन करने वाला एम्पलीफायर है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे तो मेन बात है
ऑपरेशनल एम्पलीफायर गणितीय संक्रियाएं संपन्न करता है, और दूसरा बात है ये एसी और डीसी दोनों का परिवर्तन करता है, और जिसमें गेन भी क्या रहता है, उच्च रहता है। ठीक है, अब इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो विशेषताएं हैं उनकी हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषताएं। उसके बाद हम इसकी आईसी के बारे में बात करेंगे। विशेषताएं, सबसे पहली जो विशेषता होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, इसकी इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है, कई मेगा ओम। ठीक है, यानी कि इसकी इनपुट प्रतिबाधा उच्च, कई मेगा ओम होती है। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी इनपुट प्रतिबाधा क्या होती है, उच्च होती है, और उच्च क्या, कई मेगा ओम की प्रतिबाधा होती है इनपुट की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसकी आउटपुट प्रतिबाधा निम्न, और निम्न कितनी, 100 ओम से कम होती है। इसकी इनपुट प्रतिबाधा उच्च होती है, कई मेगा ओम तक होती है, आउटपुट प्रतिबाधा निम्न होती है, 100 ओम से भी कम होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका गेन उच्च, लगभग 10 लाख होता है। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका जो गेन है वो गेन क्या रहता है, उच्च रहता है, और लगभग 10 लाख के लगभग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन होता है। 4 नंबर पॉइंट है इसकी बैंडविड्थ उच्च होती है। इसकी बैंडविड्थ क्या रहती है, उच्च रहती है, और इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो लगभग 2.5 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ वाला यह एम्पलीफायर होता है। सॉरी, मेगाहर्ट्ज नहीं, गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ वाला होता है। ठीक है, तो एक बार वापस देखना, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसकी इनपुट प्रतिबाधा उच्च रहती है, लगभग कई मेगा ओम तक होती है। इसकी आउटपुट प्रतिबाधा निम्न होती है, जो कि हम लोग कह सकते हैं 100 ओम से कम होती है। इसका गेन उच्च, लगभग 10 लाख होता है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो भी उच्च होती है, लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज तक की इसकी बैंडविड्थ होती है। पॉइंट क्लियर है? ये बात ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर की विशेषता होगी कि मुख्य 4 विशेषताएं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की है। पहली, इनपुट प्रतिबाधा उच्च, कई मेगा ओम, आउटपुट प्रतिबाधा निम्न, 100 ओम से कम है, गेन इसका उच्च 10 लाख होता है, और इसकी जो बैंडविड्थ होती है वह उच्च होती है, लगभग 2.5 गीगाहर्ट्ज। ओके, अब इसकी बात आती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी के बारे में बात करते हैं। आईसी 741 ओपम। आईसी 741 ओपम, इसकी जो आईसी प्रयोग की जाती है वह है आईसी 741 ओपम। ठीक है, जब मैं 741 ओपम की बात करूं तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं।
ये एम्पलीफायर के लिए पिन नंबर 2 माइनस, पिन नंबर 3 प्लस। माइनस है मतलब इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट, और प्लस है इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और यहां पर जो पिन नंबर 6 है ये किसके लिए प्रयोग की जाती है? आउटपुट के लिए। पिन नंबर 7 पर प्लस वीसीसी सप्लाई देते हैं, पिन नंबर 8 पर माइनस वीसीसी सप्लाई देते हैं। पिन नंबर 7 पर प्लस वीसीसी, 8 पर माइनस वीसीसी। पिन नंबर 1, 4, 5 और 8, ये 4 पिन आपके पास नो कनेक्शन पिन रहती है, जिन पे कोई कनेक्शन नहीं होता। तो मैं एक बार इसका पिन डायग्राम बना दूं। ये आईसी है, आईसी 741, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। ध्यान रखिए पिन नंबर 1, 4, 5 और 8 नो कनेक्शन होती है, इन पे कोई कनेक्शन नहीं करते। एनसी, 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 एनसी। पिन नंबर 2 इन्वर्टिंग इनपुट, 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी कि इस प्रकार से पिन नंबर 2 पर इन्वर्टिंग और 3 पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। पिन नंबर 6 पर आउटपुट, पिन नंबर 6 पर क्या लेंगे? आउटपुट। पिन नंबर 7 पर वीसीसी सप्लाई देंगे, प्लस वीसीसी। पिन नंबर 4 नो कनेक्शन, 7-4 है, 4 नो कनेक्शन में नहीं है सर, ठीक है। पिन नंबर 4 पर हम क्या देंगे? माइनस वीसीसी सप्लाई देंगे। मैंने कुछ गलत लिखा है, एक बार इसको करेक्शन कर लीजिए। पिन नंबर 4 माइनस वीसीसी के लिए, मैंने यहाँ 8 लिख दिया था, 8 नो कनेक्शन के लिए रहेगी। तो 1, 5 और 8 नो कनेक्शन के लिए है। करेक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। हाँ जी, जो IC 741 ओपम है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 7 पे वीसीसी, 4 पे माइनस वीसीसी, 1 नो कनेक्शन हो गया, 2 पे इन्वर्टिंग, 3 पे नॉन इन्वर्टिंग और 6 पे आउटपुट। 1, 5 और 8 नो कनेक्शन के लिए, 1 पे नो कनेक्शन, 5 पे नो कनेक्शन और 8 पे क्या होगा? नो कनेक्शन होगा। ओके, तो एक बार वापस देख लीजिए। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 है, इसमें आपके पास 2 इनपुट टर्मिनल होंगे, पहला इन्वर्टिंग, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग पिन नंबर 2 पर, नॉन इन्वर्टिंग पिन नंबर 3 पर। आउटपुट पिन नंबर 6 पे लिया जाएगा, 5 नो कनेक्शन रहेगी, 8 नो कनेक्शन रहेगी, 1 नो कनेक्शन रहेगी और 4 पर वीसीसी माइनस वीसीसी सप्लाई दी जाएगी। मैंने पहले गलत लिख दिया था, आप इसको करेक्शन जरूर कर लेना। पिन नंबर 4 पर माइनस वीसीसी सप्लाई दी जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो ये तो बात हुई 741 आईसी ओपम के बारे में। एक प्रकार की 8 पिन आईसी है और कौन सी पिन पर कौन सी सप्लाई होगी वो आप मैंने मेंशन कर दिया है। कैसी पिन है? 8 पिन डीआईपी आईसी है। ओके, अब बात आती है 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741 एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में कैसे कार्य करता है, नॉन इन्वर्टिंग के रूप में कैसे काम करता है, एडर योजक एम्पलीफायर के रूप में कैसे कार्य करता है, इंटीग्रेटर के रूप में कैसे कार्य करता है और डिफरेंशिएटर के रूप में कैसे कार्य करता है, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो सारी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है IC 741 ओपम एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सबसे पहला है IC 741 एज इन्वर्टिंग
एम्पलीफायर। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है ये इनपुट में परिवर्धन के साथ साथ उसमें 180 डिग्री का कलांतर भी उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं यह एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल में परिवर्धन के साथ साथ 180 डिग्री का कलांतर उत्पन्न करता है। अतः इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। ये इनपुट सिग्नल में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन के साथ साथ उसमें 180 डिग्री का कलांतर भी उत्पन्न करता है, अतः इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। किस प्रकार का होगा देखिए आप लोग, ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC 741 प्लस 7 पे प्लस VCC दे दी हमने, 4 पर माइनस VCC दे दी हमने, 6 पे हमने आउटपुट लिया, 2 पर ये पिन नंबर 2 पर सिग्नल देंगे हम, इन्वर्टिंग है ये R1, यहां से फीडबैक रखेंगे, ये R2 हो गया, ये आपके पास +3, इसको हमने कर दिया ग्राउंड कर दिया R3 मानकर, और यहां पर हम सिग्नल देंगे जो भी है, चाहे DC के लिए बात करें चाहे AC के लिए, क्योंकि दोनों का एम्पलीफाई कर सकता है ये। तो ये V वोल्ट का सिग्नल दिया हमें और आउटपुट पे वोल्टेज मिल रहा है V0। तो एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें तो इनपुट सिग्नल कहां दिया जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल 2 नंबर पे दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा, 2 नंबर पे। R2 फीडबैक रजिस्टर के रूप में कार्य करेगा, और यहां पर इस एम्पलीफायर में आउटपुट, इस एम्पलीफायर में आउटपुट V0 बराबर होता है -R2 बट्टा R1 V, इसको VI ले लेता हूं मैं, V की जगह VI। आउटपुट क्या होगा, V0 -R2 बट्टा R1। R2 बट्टा R1 है, इन्वर्टिंग है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है, और VI। इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा याद रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डेरिवेशन से बेस्ट हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आपने V0 का मान क्या हो जाएगा, -R2 बटा R1 VI। ठीक है, ये तो बात थी क्या 741 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक बार वापस देख लीजिए, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल कहां दिया जाएगा, इनपुट टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल दिया जाएगा, और यहां पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा V0 बराबर क्या हो जाएगा, -R2 बटा R1 VI। ठीक है, दूसरा आता है 741 एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो इसमें इनपुट सिग्नल ये क्या करेगा, यह एम्पलीफायर इनपुट सिग्नल का परिवर्धन करता है, इसमें इनपुट सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग पिन 3 पर दिया जाता है। इनपुट सिग्नल कहां देंगे, नॉन इन्वर्टिंग पिन 3 पर इनपुट सिग्नल देंगे। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में देखो, यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल को तो हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, और जो इनपुट दिया जाएगा वो कहां देंगे, नॉन इन्वर्टिंग पिन पे देंगे। इनपुट कहां दिया जाएगा,
नॉन इन्वर्टिंग पिन पर इनपुट दिया जाएगा। यहां इन्वर्टिंग पे इनपुट दे रहे थे, 3 नंबर नॉन इन्वर्टिंग है उस पे इनपुट देंगे। तो यहां पर इस एम्पलीफायर में आउटपुट क्या होगा, इस एम्पलीफायर में आउटपुट, इस एम्पलीफायर में आउटपुट हो जाएगा V0 बराबर 1 प्लस R2 बटा R1 VI। ध्यान रखिए ये नॉन इन्वर्टिंग है, माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। जो इन्वर्टिंग था वहां पर यहां माइनस का चिन्ह था, ये एक नहीं था। इसमें 1 प्लस कर देंगे, एक अधिक हो जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा V0 बराबर 1 प्लस R2 बटा R1 VI। ये आपके पास कौन सा है, एक प्रकार का नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर है, हाँ जी। इसके बाद आगे चलते हैं 741 एज इंटीग्रेटर, एज इंटीग्रेटर। ठीक है, अब एज ए इंटीग्रेटर काम में लेना है तो सबसे जो मेन बात है, जब भी आपको 741 को एज ए इंटीग्रेटर काम में लेना हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिरोध R2 के स्थान पर, प्रतिरोध R2 के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसा कह सकता हूं 741 को, ओपम को इंटीग्रेटर के रूप में काम में लेने के लिए फीडबैक रजिस्टर, R2 के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग किया जाएगा। R2 के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, संधारित्र का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है। हम यहां प्रतिरोध R2 के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग कर देंगे तो अपने पास ये किसकी तरह कार्य करेगा, इंटीग्रेटर की तरह कार्य करेगा। ओके, अब यहां पर आउटपुट वोल्टेज, इसमें आउटपुट वोल्टेज जो मैंने काम में लिया है एज ए इनपुट, यहां इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जोड़ा, इसके माइनस का चिन्ह आएगा। 1/RC इंटीग्रेशन VI dt इंटीग्रेटर के रूप में काम में ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए V0 बराबर क्या हो जाएगा, -1/RC VI dt, मतलब एज ए इंटीग्रेटर काम करेगा। एग्जाम में जो एक बार वापस देख लीजिए, टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो रुक गया था बीच में। जब 741 को एज ए इंटीग्रेटर काम में लेंगे तो ऐसी स्थिति में फीडबैक रजिस्टर R2 के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, संधारित्र का प्रयोग करेंगे। जब फीडबैक रजिस्टर R2 के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग करेंगे तो यह ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर की तरह कार्य करेगा। इसके बाद है 741 एज ए डिफरेंशिएटर। 741 एज ए डिफरेंशिएटर। जब डिफरेंशिएटर की तरह काम में लेंगे तो यहां पर जो R2 है वो तो R2 रहेगा, लेकिन यहां मैंने R1 लिखा था, लेकिन जो रजिस्टर R1 है उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, संधारित्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो 741 को, ओपम को
डिफरेंशिएटर के रूप में प्रयोग करने के लिए रजिस्टर R1 के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर? रजिस्टर R1 के स्थान पर, यहां R1 लगा हुआ था, उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? संधारित्र का प्रयोग कर दिया। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा? डिफरेंशिएटर की तरह कार्य करेगा। और इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज होगा V0 बराबर माइनस का RC, R2C ले लेता हूं मैं, dVi बटा dt। सेवन फोर वन को एज ए डिफरेंशिएटर काम में लेने के लिए हम क्या करेंगे? तो रजिस्टर R1 है, उसके स्थान पर आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, R1 के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? संधारित्र का प्रयोग कर देंगे। और R1 के स्थान पर संधारित्र का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपके पास यह डिफरेंशिएटर की तरह कार्य करने लग जाएगा। इसमें आउटपुट हो जाएगा V0 बराबर माइनस R2C dVi बटा dt। और अगला है IC 741 एज ए कंपैरेटर, तुलनाकारी के रूप में। प्रेरेटर, जिसको तुलनाकारी की भी कह सकते हैं। जब इसको एज ए तुलना कंपैरेटर के रूप में प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? यहां फीडबैक रजिस्टर की आवश्यकता नहीं होगी। सब लोग देखना, एक सिग्नल दे देंगे इस पे V1 पर, दूसरा दे देंगे V2 पर, और यहां पर दो जेनर डायोड लगा देंगे। ये आपके पास क्या हो गया? एज ए कंपैरेटर। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, तुलनाकारी के रूप में 741 दिए गए ऑपम दिए गए दो इनपुट सिग्नल में तुलना करता है। दिए गए दो इनपुट सिग्नल में क्या करता है? तुलना करता है। ठीक है, यदि V1 का मान अधिक हो तो आउटपुट ऋणात्मक मिलेगा, यदि V1 का मान V2 से अधिक हो तो आउटपुट ऋणात्मक एवं V2 का मान V1 से अधिक हो तो आउटपुट धनात्मक प्राप्त होगा। अगर V1 का मान V2 से अधिक हो तो आउटपुट ऋणात्मक होगा, और V2 का मान V1 से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में आउटपुट कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा, जब हम 741 को एज ए कंपैरेटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो अंतिम आता है हमारे पास 741 एज ए समिंग एम्पलीफायर। लास्ट देखिए, 741 एज समिंग एम्पलीफायर। 741 एज ए समिंग एम्पलीफायर।
समिंग एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर करके जोड़ करे। तो यहां पर ऐसी स्थिति में देखिए, जो ये टर्मिनल है नॉन इन्वर्टिंग, उसको वैसे जोड़ देंगे। इन्वर्टिंग के ऊपर एक फीडबैक रजिस्टर RF ले लेंगे और यहां पर जो सिग्नल देने हैं हमें वो अलग अलग प्रतिरोध द्वारा, R1 से मान लीजिए V1 सिग्नल दिया, R2 से V2 सिग्नल दिया, R3 से V3 सिग्नल दिया। इस प्रकार से हम सिग्नल दे देंगे और जो आउटपुट वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज V0, वो पहले V1 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का RF बट्टा R1 V1 माइनस का RF बट्टा R2 V2 माइनस का RF बट्टा R3 V3, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। और ऐसा कह सकते हैं V0 बराबर माइनस का RF तो कॉमन आ गया, V1 बट्टा R1 V2 बट्टा R2 V3 बट्टा R3। और यदि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर RF बराबर 1 किलो ओम हो तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1 किलो हो जाएंगे। V0 बराबर हो जाएगा माइनस का V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो ये बात थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम इतना ही देखेंगे। अगली जो क्लास है उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे 555 टाइमर। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में 555 टाइमर पढ़ेंगे। धन्यवाद।